बढ़ती बढ़ती जाएंगी और वो बंधन जो है वो घटता जाएगा। समझ रहे? ऐसा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए और पाप प्रकृतियों का जो बंधन है वो मिटता जाए स्पीड से। समझ में आ रहा है? इतना जब होगा तो उसको प्रायोगिक लब्धि कहेंगे। अब बोले इसमें करने का क्या, तो बोला ही नहीं इन्होंने कुछ। समझे क्या करें? इन्होंने सिर्फ कर्मों का बोल के रखे। क्या बोले कि पूर्व सत्ता अंत कोड़ा कोड़ी रह जाए, नया बंधन अंत कोड़ा कोड़ी के संख्या तो भाग रह जाए, नया उसके आगे जो टाइम जाएगा उसका बंधन तो और घटता जाएगा और पाप प्रकृतियां जो है वे नष्ट होती जाएंगी। ऐसी स्थिति जब बनेगी इसको हम प्रायोगिक लब्धि बोलेंगे। तो भाई किसी बातें बोल रही है कुछ भी, है ना? समझाऊंगा मैं आपको, टाइम नहीं मेरे पास ज़्यादा, है ना? एकदम शॉर्ट में समझा, तो देखो ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से समझना इस बात। क्या कि मेरे ऊपर कर्जा है, कितना मतलब 200 करोड़ का, 500 करोड़ का एग्जाम्पल, तो हमको टेंशन रहता है कब कर्जा मिटे, कब कर्जा मिटे, कब कर्जा मिटे, कब कर्जा मिटे। समझ रहे कि नहीं? तो वैसे ही हमको याद रखना हमारे पर भी कर्जा है, कौन सा? कर्मों का, जो हमने पूर्वकृत बांध देते हैं। बहुत बड़ा स्टॉक है हमारे पास। समझे कि नहीं? अभी अगर देखा जाए, अगर हमने नील नहीं किया तो अनंत बहुत चलने वाले हैं। इतना स्टॉक अभी भी हम सबके पास है। ध्यान से सुन लेना, कर्ज में है हम। कुत्ते जब तो फेड़ेंगे नहीं, तो कर्म बांधे उसको फेड़ने पड़ते, है ना? रिपेमेंट करना पड़ता है ईच एंड एवरी का। ध्यान से सुन लेना, तो फेड़ेंगे नहीं जब तक वो मिटते नहीं। अब बात चल रही है कि हम फेड़े कैसे इसको, फेड़ते कैसे है इसको, याद रखना। जैसे उदय आएंगे उसको शांति से सहन कर लेना, उससे फिटते हो। शांति तो क्या था, दस्ता रहना, उसमें आकुलता व्याकुलता नहीं करना। आकुलता व्याकुलता नहीं करेंगे तो फिटते जाते हैं। आकुलता व्याकुलता होगी तो और बंधते हैं, नया और लोन ले लोगे तुम। राग द्वेष करोगे, इसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे उदय थे वो पुराने कर्मों के। ध्यान सुनना, जो बोरो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने शांत रहेंगे उतने फिटते जाएंगे, जितने समता भाव में रहेंगे वो फिटते जाएंगे। समझ रहे? बात समझ में आ रही है? जहाँ आकुल व्याकुल हो इतने से भी लगे नया एडिशन, नया लोन और एक। समझे कि नहीं? कौन सा बोलते हैं उसको? एक्सटेंशन वाला लोन, है ना? कौन सा बोलते हैं? टॉप अप। तो टॉप अप हो जाएगा अगर आप राग द्वेष कर लेंगे तो। समझ में आ रहा है? तो हाँ, हम शांत भाव रहेंगे, समता भाव रहेंगे तो नया बंधन नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? तो इसका अर्थ क्या है, आपके भावों को बहुत ध्यान रखना। इतना सा आकुलित व्याकुलित हो गया तो मतलब नया टॉप अप हो गया, नया लोन ऐड हो गया। समझ रहे? इतना सब आकुलित नहीं होनी चाहिए हम लोग, इतने इंपॉर्टेंट है वो। और आकुलित नहीं, प्रसन्न भी नहीं होना, प्रसन्न होने से भी वो लोन ऐड होता है। समझे कि नहीं? समता भाव अपना नहीं, अपने साथ नहीं हो रहा क्या? अब आ गया। अब क्या होता है कि पूर्व कर्म की सत्ता इतनी बड़ी है, अब ये इतनी घटेगी किस क्या, मतलब कि तो ये जो जी है इसका अंत कोड़ा कोड़ी तक आ गया। किस क्या उसमें बताता आपको। उसने आपको चैतन्य स्वीकारने की कोशिश, प्रयत्न कर रहा है विचार करने के लिए ना। और मैं तो चेतन हूँ, मुझे तो एक भी पदार्थ नहीं चाहिए। और उसके ये जो सिर्फ विचार है, समझे कि नहीं? मुझे, मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, इस विचार मात्र से ही उसकी पूर्व कर्म की सत्ता है सीधी अंत कोड़ा कोड़ी तक। निर्जरा नहीं हुई है, ये सिर्फ उसकी स्थिति घट के अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है। और प्रायः के छूटने पर फिर वो बढ़ जाती है। सुना क्या आपने? फिर बढ़ जाती है। समझे क्या? तो उसकी स्थिति देखो कितनी हो गई, अंत कोड़ा कोड़ी तक। सिर्फ आत्मा का विचार बोलो थोड़ा उसके अंदर, और विचार कि मेरा कोई द्रव्य नहीं है इस दुनिया में, किसी बोलने का नहीं है। वो विचार करके अंदर जब करेगा तब ये सत्य होगा। समझे क्या? अंदर जब होगा तब होगा, अंतरकरण से होगा तब होगा। ऊपर सत्ता में रहेंगे ना, कि जो हम अनंत भाव जीने वाले थे, अनंत भाव तक जाने वाला था प्रक्रिया हमारी संसार की, वो कहाँ पे आ गई? अंत कोड़ा कोड़ी तक आ गई। सोचो, तो छोटा काम नहीं है ये। अनंत संसार के सामने इतना सा बच गया। काहे से? इतने कि मैं चेतन हूँ, मेरा तो कोई पदार्थ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, इस टाइप का मैं बता रहा हूँ। मेरा काल्पनिक है ये। समझ रहे? क्योंकि अंदर में हो गया ना, मैं पूरी दुनिया से निरपेक्ष हो गया। समझे कि नहीं? कोई पदार्थ अच्छी बुरी लगने दे मेरे अभिप्राय के अंदर से, तो क्या हो रहा है? फिर स्थिति कम हो गई, फिर नया बंधन, नई आकुलता एकदम कम घट गई ना मेरे में। नया आकर्षण नहीं करता हूँ, मैं राग द्वेष नहीं करता हूँ, मैं अपने परिणामों को बिगड़ने नहीं देता हूँ, तो नया बंधन भी कितना हो रहा है? उसकी भी संख्या तो भाग जितना। समझे? क्या समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जितना आगे बढ़ रहा हूँ मैं, उतने वो बंधन घटते घटते रहे, और पाप प्रकृति वो नष्ट होती जा रही, मतलब पुण्य में कन्वर्ट होती होंगी। आप समझ लीजिए। समझ रहे कि नहीं? ये जब हो रहा है तो प्रायोग हो रहा है। कर्मों में इतना सब कैसे हो रहा है, मतलब अंदर कुछ तो भी बहुत जबरदस्त चल रहा है, वो समझो आप। क्या समझे? कर्मों में इतना जबरदस्त हो कैसे रहा है कि अनंत भाव से वो अंत कोड़ा कोड़ी तक आ गए, तो इतना सब हुआ कैसे? अंदर बहुत जबरदस्त चल रहा है, उसका नाम प्रायोगिक लब्धि। 70 कोड़ा कोड़ी से हाँ, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी होगा कोई, तो वो अंत कोड़ा कोड़ी तक आ गए सबकी सब। तो सोचो इतना जबरदस्त कर्मों में कैसा हलचल हुआ। तो इसलिए बोलते हैं जब चले आत्मा का विचार, कर्म थर थर कांपते। समझेगा नहीं? थर कांपते वो, अगर आत्मा का नाम भी ले लिया तो। इसलिए वो याद रखना, वो बहुत ट्राई करेंगे आप आत्मा शब्द तक ना पहुंचो, शब्द तक भी ना पहुंचो। आत्मा के विचार तक ना पहुंचो, है ना? आपको वो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी, बच्चे, पैसे, पत्नी, पति अच्छा दे दे के, है ना, अच्छे प्रसंग दे के, प्रसिद्धि प्रशंसा दे दे के आपको वो आत्मा से दूर रखेंगे। याद रखना, ताकि आप अनंत काल तक जन्म मरण करते रहो, कर्म के ग्राहक बने रहो। इसलिए आप कुछ भी हो जाए, वो कितने भी प्रलोभन लाए,
और कितने भी क्राइसिस लाए, आप अपने आत्मा से दूर जाना नहीं। तब वो याद रखना। और आत्मा के नजदीक जाने पर जब कर्म के धड़ 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 हो जाए ऐसे आग लगती कर्म हो गए, समझे कि नहीं? पूरी आग लग जाती, पूरी जंगल खत्म होता है कर्मों का। एक आत्म ध्यान में सोचो, छोटी मोटी बात लग रही है। अगर आपको डर है कर्मों का तो उसको नाश करने की विधि भी सीख लो। अगर कर्मों का ही डर नहीं जिसको, तो याद रखना उसको तो संसार भी खत्म नहीं हो सकता। कर्मों का भय जिनेंद्र भगवान को भी था, विचार करो, संसार का भय बोलते जिसको, है क्या नहीं? उन्होंने भी तो दीक्षा ली है। तो जो क्या कमी थी तीर्थंकरों को, तीर्थंकर स्पेशल जी ना, उन्होंने क्यों दीक्षा ली? क्यों जंगलों में साधना करी? विचार करो, नाश करना है इसका, पुराना कर्जा मिटाना है, एक भी रखना नहीं है कर्जा, समझे कि नहीं? जीरो कर्जे में जीना चाहिए हमने, समझिए। तो हमारे को कर्मों का नाश कैसे होता है? वो प्रायोगिक लब्धि से होता है, समझ में आया?